Hello everyone, I am Dr. Vaishnavi Rajput, a homeopathic physician. So today we are going to talk about tonsillitis. आज हम tonsillitis के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ टॉन्सिल्स क्या होता है. जो बैक ऑफ द थ्रोट में जो राइट और लेफ्ट बोथ साइड पैडेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं. अब टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग. सो जब भी टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन, रेडनेस या स्वेलिंग देखी जाती, इन्फेक्शन देखा जाता है, उसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं. अब व्हाट कॉजेज टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस किस वजह से होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट कभी कभी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. सो ये दोनों कारण होते हैं. अब फर्स्टली जब पेशेंट आता है तो हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं. थ्रोट को फॉर व्हाट? फॉर रेडनेस एंड स्वेलिंग. रेडनेस या स्वेलिंग प्रेजेंट है या नहीं है वो देखने के लिए हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं. और आप टीएलसी या डीएलसी भी करा सकते हैं. इट मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, वो भी आप करा सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए. नेक्स्ट चीज़ हम ये जानेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं टॉन्सिलाइटिस में, क्या क्या पेशेंट्स क्या क्या सिम्टम्स बताते हैं टॉन्सिलाइटिस के. सो फर्स्ट सिम्टम, जो मेन सिम्टम होता है वो होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब निगलने में तकलीफ होना. थ्रोट में एक स्टिचिंग सा पेन होता है. कुछ भी आप पिएंगे या खाएंगे तो आपको पेन सा महसूस होगा. देन सोर थ्रोट या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब एक खराशी महसूस होती है गले में. देन कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो फीवर भी आ सकता है. फीवर विथ चिल्स, यानी कि ठंड लग के फीवर आ सकता है. और टॉन्सिल्स का दर्द कई बार कान तक भी चला जाता है. और दूसरी चीज़ बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी कई बार पेशेंट्स में देखी जाती है. ये सारे सिम्टम्स हो गए. डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इम्पेयर्ड वॉइस होना या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना, बैड ब्रेथ आना, हाई फीवर होना. और कई बार कफ भी देखा जाता है पेशेंट्स में टॉन्सिल्स की वजह से. तो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं टॉन्सिलाइटिस में. है आप टॉन्सिल का रिकरेंस क्यों होता है? कई बार बच्चों में भी देखा जाता है कि बार बार रिकरेंस होता है. फ्रेंड, पहले के टाइम पर ये जो रिकरेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता था. टॉन्सिल्स इतने जल्दी नहीं होते थे क्योंकि शायद पहले के जो भी लोग थे वो बॉडी को टाइम देते थे, समय देते थे खुद डिफेंड करने का. जो भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी खुद डिफेंड करेगी, उसको खुद फाइट करेगी एंड कोप अप करेगी. अब क्या होता है, जो भी डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली एंटीबायोटिक्स बहुत ही जल्दी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या बच्चों को भी लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक रेजिस्टेंस बना लेता है और जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और टॉन्सिल्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं. मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर ओरली हो रहा है, माउथ के थ्रू हो रहा है कोई सा भी इन्फेक्शन, तो सबसे पहले टॉन्सिल्स में अटैक करेगा. इसीलिए वो ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होने के चांसेस टॉन्सिल्स में ज़्यादा होते हैं. ये हो गए कुछ रीजंस जिसकी वजह से टॉन्सिल्स हो सकते हैं. अब आपको बार बार टॉन्सिल हो रहा है या आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कई बार डॉक्टर्स टॉन्सिलेक्टॉमी के लिए भी एडवाइस करते हैं. टॉन्सिलेक्टॉमी मेरे ख्याल से तो नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा और सेफ़ इलाज है. टॉन्सिलेक्टॉमी करवाने के बाद आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन या गट के इन्फेक्शन या एब्डोमेन के इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो सकते हैं. इस वजह से टॉन्सिलेक्टॉमी नहीं करवाना चाहिए. होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं. होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है टॉन्सिलाइटिस का. मैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में भी आपको बताती हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करती हूँ और टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स में बहुत ही अच्छा वर्क किया है. फर्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में. कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं. अब कैलकेरिया कार्ब मैं उस पेशेंट में देती हूँ जहाँ पर डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग देखी जाती है. दूसरा, रिकरेंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस देखा जाता है. मतलब निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है. और दूसरी चीज़, सोर थ्रोट के साथ साथ बार बार आपको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, या तो बच्चों में बड़ों में बार बार टॉन्सिल्स देखे जा रहे हैं. वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में ले सकते हैं. 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको डायरेक्ट टंग पर लेना है. देन द सेकेंड मेडिसिन इज़ बेलाडोना 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं.
अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, दूसरा फीवर भी आ रहा है और पेन अगर कान तक चला गया है, टॉन्सिल्स का पेन, सो वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है फीवर को कम करने में। दूसरा, ये टॉन्सिल्स के जो पेन होता है थ्रोट में, जो स्टिचिंग सा महसूस होता है, उसको कम करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है बेलाडोना। बहुत ही अच्छी रेमेडी है इसके लिए और ऑलवेज वर्क करती है टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स में। सो अगर आप इसको 30 पोटेंसी में ले रहे हैं, इन्फेक्शन थोड़ा सा कम है, तो आप इसको 30 पोटेंसी में ही लें। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। इफ़ आप 200 में ले रहे हैं तो सिर्फ मॉर्निंग में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको बेलाडोना की लेनी है। वो आप डेली 2-3 दिन तक आप लेकर देखेंगे, उससे आपको रिलीफ दिखने लगेगा। देन द थर्ड मेडिसिन इज़ मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में। अब मर्कसॉल मैं तब प्रिस्क्राइब करती हूँ जहाँ पर पेशेंट्स में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, या कई बार टॉन्सिल्स के साथ साथ माउथ अल्सर्स भी देखे जाते हैं, मुंह में छाले भी देखे जाते हैं पेशेंट्स में, और बैड ब्रेथ मतलब स्मेल अच्छी नहीं आ रही है। सो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है मर्कसॉल। सो ये सारी चीज़ों में मर्कसॉल बहुत ही अच्छा वर्क करे। फोर्थ मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 10। ये 3-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको एडल्ट्स में आप 4 टैबलेट्स थ्राइस अ डे आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार 4 टैबलेट। बायोकेमिक 10 की आप ले सकते हैं, स्पेशली टॉन्सिलाइटिस के लिए ही बनी हुई है ये दवा। देन अगर बच्चों में देना है, चिल्ड्रन में देना है, तो इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सो ये 3 से 4 मेडिसिन्स मैंने आपको बताई जो मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ, और उसके कुछ सिम्टम इंडिकेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो ये आप ले सकते हैं, या घर में भी किसी को टॉन्सिल्स हो या बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हों, वहाँ पे आप ये सारी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो या दीज आर सम ऑफ द मेडिसिन्स फॉर टॉन्सिलाइटिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।